सिलाई करते करते कमर झुक गई, लिहाज और मुरव्वत दिखा दिखा कर हाथ भी कुछ ना आया। सारी उम्र मेहनत करके गुजर गई, नींदें भी खराब की, मगर आज जान भी साथ नहीं दे रही। तो मेरी प्यारी बहनों, ये हाल है हर उस मिडिल क्लास औरत का जो सिलाई और घर के मसलों में इतना खुद को थका लेती है कि अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखना ही भूल जाती है। सुना तो होगा आपने कि जान है तो जहान है, तो जब जान नहीं होगी, 100 मर्द साथ लगे होंगे तो जहान भी किसी काम नहीं आएगा। और यही वो लोग होंगे जो कल कस्टमर थे, आज कहते हैं हाय बेचारी, अब इससे तो काम ही नहीं होता। तो आज मैं आपको बताऊंगी सिलाई का स्किल है, तो उसके साथ साथ आप अपनी सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं, आप ऐसे कौन से काम कर सकते हैं जिससे आपके सेटअप में और आपको सिलाई करने में बहुत ज्यादा आसानी हो। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब। होप सो कि आप जहां भी होंगी खुश होंगी, आबाद होंगी। मैं रोज आपसे पूछती हूँ आप कैसी हैं, आपने मुझे कभी जवाब नहीं दिया कि आप कैसी हैं। तो आज आपने मुझे जरूर बताना है कि आप कैसी हैं, कैसी है आपकी सेहत। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और आपको खुशियों भरी और सेहत वाली जिंदगी अता करे। सिलाई का दिल नहीं कर रहा, कभी कभी इंसान चाहता है कि वो अपनी दिन से, अपनी रूटीन से या अपने स्किल से थोड़ा सा ब्रेक ले ले। वो थोड़ा सा ब्रेक लेना ये नहीं होता कि हम लोग सुस्त हो गए हैं, वो उसका मतलब होता है कि अपने आप को नए सिरे से हौसला देना, नए कॉन्फिडेंस के साथ, नए जज्बे के साथ, नई मोटिवेशन के साथ दोबारा अपने काम पर लगना। तो अगर हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं तो उसका मतलब हरगिज नहीं होता कि हम लोग सुस्त हो गए या लापरवाह हो गए हैं। कभी कभी हमारी जान, हमारा जिस्म हमारा साथ नहीं दे रहा होता कि हम कोई काम करें। तो अच्छा, पिछले दिनों इतनी ज्यादा गर्मी थी कि देखा होगा सिलाई का काम नहीं किया, हालांकि मेरे पास 2-3 सूट कटिंग हुए पड़े हुए थे। मैंने अपने बच्चों के भी कपड़े सिलाई करने थे, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा, इतनी ज्यादा गर्मी थी, मेरी तबीयत नहीं मान रही थी। ब्रेक लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है अपने काम के लिए। अपने काम में सर थोड़ा सा अगर हम ब्रेक ले लेते हैं तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। तो अक्सर ऐसा होता है ना कि जी इसके कपड़े सिलाई कर दो, ये हमारी सास की दोस्त है, इसके कपड़े सिलाई कर दो, ये हमारे नंद के ससुराली है, अच्छा इसके कपड़े सिलाई कर दो, ये मेके की सहेली है, या ये कोई भी ऐसे है रिश्तेदार मोहल्लेदार के कभी कभी काम आ जाते हैं, चले जी इसके कपड़े सिलाई करते हैं। और उन कपड़ों की सिलाई के पीछे हम लोग हमारी हड्डियों को कमज़ोर कर देते हैं, हमारी कमर में खिंचाव आ जाता है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगी ना कि जो हकदार है ना वो वाकई नज़र आता है, और उस पर अगर आप हकदार को देते हैं ना तो आपको उस चीज़ का बड़ा अजर मिलेगा। लेकिन वो बंदा जो 5-6 हज़ार का सूट लेकर आपसे कहता है कि है सिलाई कर दो, आप तो अपने ही हैं, तो इस पर सिर्फ आपकी जान और आपकी सेहत जाएगी। तो सिलाई का काम देखने में तो शायद बहुत आसान हो, लोग समझते हो कि ये 2 मिनटों का काम है, लेकिन इस काम के साथ साथ इंसान की जान कितनी जाती है। मुसलसल झुक कर बैठना, मुसलसल नजर जमाए रखना मशीन पर, तो इससे हमारी आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है। तो कभी कभी तो हम लापरवाही की इंतहा कर देते हैं। तो ये ना होना कि हम जो कमाते हैं वो खुद परी लगाना शुरू कर दें इससे पहले कि हमारी कमर, गर्दन और आंखें बूढ़ी हो जाएं। तो हम अपने काम के साथ साथ अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए चंद सीधी और सच्ची बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मुझे एक मेरी बहन ने कमेंट्स किया था कि मैं एक दिन बाद वीडियो अपलोड करती हूँ, तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, आप ऐसा कर सकती हैं। इससे ये होगा कि आपकी ग्रोथ थोड़ी स्लो होगी, लेकिन ये है कि अगर आप मुनासिब समझती हैं कि आपको एक दिन बाद वीडियो अपलोड करनी है, आपके पास टाइम नहीं होता या कुछ भी मजबूरियां आपकी, तो आप बेशक एक दिन बाद वीडियो अपलोड करें, लेकिन वीडियो का टाइम जो है वो आपका बिल्कुल एक ही होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक दिन 4 बजे की तो अगले दिन फिर आपने छोड़कर अगले दिन 5 बजे कर दिया। अपना टाइम जो है ना वो बिल्कुल आपका एक होना चाहिए, और अगर आप एक दिन का वक्फा देती हैं बस फिर आपका एक ही दिन का वक्फा होना चाहिए। तो इस तरह आप अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट कर लें, जैसे आपको आसानी लगती है आप वैसे कर लें। मैं खुद एक दिन बाद वीडियो अपलोड करती हूँ, चैनल की ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन ये है कि आपने कंसिस्टेंसी लानी है अपने काम में। आपने जिस दिन करनी है बस आपने फिर वो उस दिन के हिसाब से अपना टाइम टेबल फिक्स कर लेना है, और आपने ग्रोथ थोड़ी सी होगी, आहिस्ता आहिस्ता होगी, लेकिन जरूर होगी इंशाल्लाह। आपने इस बात से परेशान नहीं हो। और मेरी एक बहन कह रही थी मुझे आपने वॉइस ओवर करना बताना, तो वॉइस ओवर मैं InShot से करती हूँ। आप InShot ऐप डाउनलोड करें और वहां से आप वॉइस ओवर करें, और वॉइस ओवर की आवाज़ आपकी बहुत ज़्यादा ऊंची होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह आपका वॉइस ओवर बहुत बेहतर होगा। आप ट्राई करके देखिएगा। तो अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हमें अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना चाहिए। अच्छा, सेहत में सबसे जो हमारी कीमती है ना हमारी आंखें हैं, और आंखों की हिफाजत जो है ना वो सिलाई हमें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि सिलाई में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो आंखों का होता है, इसलिए इनका ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और तो रोशनी का हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए। जहाँ हम सिलाई करते हैं वहाँ रोशनी सीधी हमारे कपड़ों पर और मशीन पर पड़े, यानी हमने अंधेरे में या मध्यम रोशनी में, चलें जी है सुई में धागा हम बार बार डालते हैं, और कभी कभी तो हमारी 1000 कोशिश के बावजूद भी हमें सुई में धागा डालना इतना मुश्किल लग रहा होता है। मेरे साथ खुद कभी कभार ऐसा होता है कि मैं कम लाइट में काम करूँ तो मुझसे सुई में धागा ही नहीं डलता। ये सारी हमारी अपनी कोताहियां और अपनी सुस्ती होती है, अपना आलसपन होता है ना, जिसकी वजह से हमारे सेहत आहिस्ता आहिस्ता खराब होती जाती है, और जब हमारी सेहत खराब होती है तो फिर हमें
कहते हैं कि हमें तो कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि हमने अपना ख्याल खुद रखा ही नहीं होता। तो जब सेहत ख़राब हो जाए तो फिर तो ऑलरेडी सिलाई के दौरान ना अगर हम 20 से 25 मिनट बाद अपना ये आदत बना लें कि हमने 20 से 25 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए मशीन से नज़रें उठाकर दूर आपने किसी चीज़ को देखना है। नज़दीक काम करके ना हमारी आंखें पर बहुत ज़्यादा बोझ डलता है, तो आपने दूर किसी चीज़ को देखना है, जो चीज़ काफ़ी दूर पड़ी हो आपने उस चीज़ को गौर से देखना है। इससे आंखों के मसल जो होते हैं ना वो सुकून में आते हैं, जब वो फैलते हैं और सिकुड़ते हैं तो उनकी एक एक्सरसाइज भी हो जाती है, वो सुकून में भी आ जाते हैं। तो अगली बात है कि हमारे बैठने का अंदाज कैसा होता है, वो इस बात का हमारा फैसला करता है कि हमारी कमर का दर्द, हमारे पट्ठों का झुकाव और ये सारी चीज़ें। और कभी कभी तो हमारे कमर में इतना दर्द हो रहा होता है, हम कपड़े सिलाई करके उठते हैं कि हमसे खड़ा होना या बल्कि बैठना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम गलत तरीके से बैठे रहेंगे या अपने आप पर बोझ डालते रहेंगे तो वक्त के साथ साथ हमारी ये कमर की हड्डियाँ और हमारा जो कमर का जो झुकाव है ना वो ज़्यादा होता जाएगा। तो अगर हमने वक्त पर इन चीज़ों का ख्याल ना रखा ना तो एक उम्र ऐसी आएगी ना कि हम लोग बिल्कुल बूढ़े हो जाएंगे। हालांकि हमारी वो उम्र नहीं होगी लेकिन हम वक्त से पहले बूढ़े लगने लग पड़ेंगे। तो क्यों ना स्किल के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, क्योंकि अभी तो हमारी नई नई बात है, हम नया नया सीखते हैं, किसी फील्ड में नया नया आते हैं। लेकिन अगर हम अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो हमें उस वक्त का मज़ा आएगा ना कि जब हम लोग परफेक्ट हो जाएंगे। परफेक्ट का मतलब है कि हम लोग सब कुछ सीख चुके होंगे और हमारी कमाने का वक्त होगा। लेकिन अभी हमने अगर सीखने की उम्र में भी अपनी सेहत का ख्याल रखना ना शुरू किया तो फिर जब कमाने का टाइम आएगा तो फिर हमारी सेहत बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। इसलिए हमेशा आपने ऐसी कुर्सी का इस्तेमाल करना है जो आपकी पीठ को या आपकी कमर को सहारा दे। आप झुक कर काम करने के बजाय कोशिश करें कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहे। लगातार 2 घंटे मत बैठें, हर आधे घंटे बाद उठें, चक्कर लगाएं, कोई घूमें फिरें, पानी पिएं। और इससे ये होगा कि आपकी थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाएगी। अगर आप समझें कि आपके बाजू और हाथ बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो आपने हाथों को और गर्दन को थोड़ा सा स्ट्रेच करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, लंबे लंबे सांस लें। तो अच्छा, अगर आपकी कुर्सी ऊंची है यानी आप टेबल चेयर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी कुर्सी अगर ऊंची है, पाँव ज़मीन तक नहीं लगते, तो नीचे कोई छोटा सा स्टूल, पीढ़ी या जो भी फट्टा या कोई भी डब्बा आपके पास हो जिस पर आप अपने पाँव रख लें तो इससे आपकी टांगों में खिंचाव नहीं आएगा। यानी आपके पाँव जो है ना आपकी ज़मीन के साथ टच होते हैं और आप इजी फील होकर बैठें। ये नहीं कि आप हवा में लटके हुए हैं और आपके लिए टेंशन हो। तो अगर आप फर्श पर कपड़े बैठकर सिलाई करती हैं, कटाई करती हैं, तो आपने बैठने से पहले कोई नरम गद्दा या कोई भी ऐसी नरम चीज़ बिछानी ज़रूर है जिसके ऊपर आप बैठेंगी तो आप रिलैक्स रह सकेंगी, आपको बार बार थकावट का एहसास ना हो। अब अगली बात आती है खुराक। अब ये नहीं है कि हम लोग कमा भी बहुत सारा रहे हैं, बच्चों की ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं, घर के सारे मसले पूरे कर रहे हैं, ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं, रंग बिरंगे कपड़े भी पहन रहे हैं, लेकिन अपनी सेहत पर हम नहीं लगा रहे। और आज अगर हम अपनी सेहत पर ना लगाएंगे तो कल यही लोग उठकर हमें कहेंगे कि हाँ तुम तो बहुत ज़्यादा कमाती थी, कुछ लगा लिया होता आज अपनी सेहत पर तो आज तुम बहुत ज़्यादा बेहतर होती। कमाती तो तुम बहुत सारा थी, कुछ अपने लिए भी छोड़ दिया होता, कुछ अपने लिए भी सोच लिया होता। उस वक्त ये कोई भी नहीं कहता कि हाँ जी तुमने इतना कमा कर मेरे बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा किया या तुमने इतना कमा कर इस घर को सपोर्ट किया है। उस वक्त ये कोई भी नहीं सोचता। तो जो सिलाई करने वाली ख्वातीन है, रोजाना कम से कम 1 गिलास दूध या दही की कटोरी हमें लाजमी खानी चाहिए ताकि जो कैल्शियम हमारी रोजमर्रा की थकान में खर्च हो रही है उसकी कमी पूरी हो जाए। अच्छा, तो कभी कभी ना हम सिलाई के काम में इतने ज्यादा मगन हो जाते हैं ना कि हमें पानी तक पीने का टाइम नहीं मिलता। तो पानी अगर हम नहीं पीते ना तो इससे हमारे जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, तो इतना हमें पता होता है। लेकिन पानी ना पीने से ना हमारे जिस्म के जोड़ खुश्क हो जाते हैं। पानी जो है हमारे जोड़ों को अकड़ने और घिसने से बचाता है। तो काम शुरू करने से पहले 1 बोतल पानी की भरकर बिल्कुल अपनी मशीन के पास रखें और हर आधा घंटा बाद पानी लाजमी पिएं ताकि हमारे जोड़ नरम और चलते रहें। अगर हम अपनी सेहत का ख्याल हम नहीं रखेंगे ना तो यकीन माने कोई भी आकर हमारी सेहत का ख्याल नहीं रखेगा। अगर हम 1 गिलास पानी का खुद उठकर नहीं पिएंगे तो कोई भी हमें आकर नहीं कहेगा कि ये लीजिए आपने इतनी देर तक काम किया तो आप 1 गिलास पानी का पी लें। तो ये बारिश के बाद इतना प्यारा मौसम था और इतनी प्यारी रेनबो बन गई थी ना, यकीन माने कि मेरा दिल कर रहा था मैं इसको हाथ से जाकर टच करूं। बिल्कुल हमारे घर के पास बनी तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। मोबाइल में शायद इतनी प्यारी नहीं लग रही लेकिन हकीकत में जो रियल में देखो ना बहुत ही प्यारी लग रही थी। जो मेरी बहनें मुझे हसन अब्दाल से देखती हैं ना या सुनती, उनको ज़रूर पता होगा कि कल की रेनबो कितनी प्यारी थी। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आपने अपना ख्याल खुद रखना है, अपना स्किल के ऊपर खुद तवज्जो देनी है, अपने लिए खुद कदम उठाना है। किसी के कंधे पे बंदूक रखकर आपने गोली नहीं चलानी, अपना सहारा खुद बनना है। कहेंगे कि मैं इतनी कड़वी कड़वी बातें क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जो कुछ मैं आपके साथ बयान करती हूँ वो मैंने रियल में देखा हुआ होता है या वो मेरा एक्सपीरियंस होता है। तो ऐसा मैंने बहुत सारी बहनों को देखा है, इसलिए आज मैं आपके साथ ये बात शेयर कर रही हूँ। ये जिंदगी, ये सेहत अल्लाह ताला की नेमत है और हम इसको बाज़ औक़ात अपने बारे में नहीं सोचते, इसको इग्नोर कर देते हैं, तो फिर हमें ये जिंदगी और ये सेहत सब कुछ हमें बुरा लगने लग जाता है। तो अगली बात आती है दिमागी थकन। अच्छा, हम अक्सर सिलाई भी करते हैं और साथ साथ कुछ सोचते रहते हैं कि हाँ उसने ऐसे क्यों किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों बोल दिया। तो
खैर सिलाई भी चल रही होती है मगर दिमाग में हमारे साथ बहुत सारी बातें और बहुत सारी चीज़ें भी चल रही होती हैं। तो हम कपड़ों के साथ जब फजूल सोचती हैं तो हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा बोझ बर्दाश्त करना शुरू होता है, क्योंकि एक तो सिलाई की टेंशन होती है, एक सिलाई के फिर थकावट होती है, ऊपर से फिर हम लोग जो अपने आप को एक्स्ट्रा थकावट दे देती हैं। तो अगर हम परेशानी के ध्यान में मज़ीद कमर झुकाकर बैठेंगे तो हमारी कमर में मज़ीद दर्द होता है और हमारी कमर में जल्दी झुकाव आता है। आपने कभी सुना होगा कि कहते हैं ना कि वक्त और परेशानियां इंसान को झुका देती हैं, तो ये वही परेशानियां होती हैं जो हम अपने सर पर खुद लेते हैं। तो अगर आपके जहन में भी फजूल सोचें आती हैं ना सिलाई करते वक्त, तो कोई भी अच्छी सी नात तिलावत या कोई भी ऐसा कलाम जो आपको सुकून देता है तो थोड़ी देर लगा कर आप सुन लें। हमारा दिमाग जितना ज़्यादा फ्रेश होगा ना, थकावट उतनी ही कम होगी। अच्छा, तो आज मैंने दिन को तो खाना बना लिया था, आपने व्लॉग में देख भी दिया, लेकिन रात को बारिश हुई। मेरे बच्चों ने कहा था कि मम्मा जिस दिन बारिश होगी ना आपने मुझे निहारी बना कर देनी है। और मेरी निहारी भी ऐसी बनी थी जिसमें उन्होंने मुझे कोई चीज़ डालने ही नहीं दी। बिल्कुल सादा सी निहारी बनी थी, लेकिन है मज़े की थी बनी थी, और रात को सब बच्चों ने खाई थी। मैं उनको कब से कह रही थी, मैं गर्मी बहुत है मुझसे नहीं बनेगी, लेकिन जब जिस दिन बारिश होगी मैं आपको ज़रूर बना के दूंगी। हालांकि सालन पका हुआ था, लेकिन आज बारिश थी तो आज उन्होंने मुझसे फरमाइश की कि आपने निहारी बना कर देनी। और निहारी बनाने से पहले हमारी गैस भी चली गई थी, और तकरीबन हम लोगों ने रात को 10 साढ़े 10 बजे जाके कहीं खाना खाया था, लेट नाइट खाना खाया था। तो खैर ये रूटीन थी, ज़िंदगी की बातें ज़िंदगी के साथ चलती रहती हैं। आखिर में सिर्फ इतना कहूँगी कि अपना ख्याल रखना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। ये मत सोचे कि आप घर पर ही हैं, घर पर ही काम करना है, सिर्फ सिलाई तो करनी है, कहीं बाहर तो जाना नहीं है, इसलिए जैसा भी मुँह उठाया और बस शुरू हो गया काम करने को, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। काम शुरू करने से पहले अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, अपने बालों को संवारें, थोड़ा सा फ्रेश होकर अपने दिन और काम का आगाज़ करें। जब आप फ्रेश होकर अपने स्किल पर फोकस करती हैं, तवज्जो देती हैं, तो यकीन मानिएगा आपके दिल को भी बहुत खुशी होती है। अल्लाह इससे आपके काम में और बरकत भी देता है और आपका काम मज़ीद निखर कर सामने आता है। तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें, अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी और आसानियाँ लाएँ। तो ये हमारी रात का खाना भी बनकर तैयार हो गया था। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, ये थी मेरी आज की छोटी सी कोशिश। होप्स हो कि आपको पसंद आई होगी। इससे पहले कि आपकी कमर में झुकाव आ जाए, आपने अपना ख्याल रखना है और आपने अपने आप से आज ये अहद करना है कि मैं हर सूरत में अपना ख्याल पहले रखूंगी, क्योंकि अगर आपकी जान हो, छोटा सा जो घर है ना, जो आपका जहान है, तो इसमें बहुत सारी खुशियां भी होंगी और बहुत सारी उम्मीदें भी होंगी। अपना ख्याल रखिएगा और सेहत के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।